एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर, गर्म हवाओं के थपेड़ों ने किया बेहाल। जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई में उत्तर भारत में चलने लगी लू, दिल्ली में तापमान 43 डिग्री के आसपास। 2 और 3 जुलाई को एनसीआर में हो सकती है हल्की बूंदाबांदी, लेकिन गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली सटे नौरा गाजियाबाद में भी पारा 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और टलेगा मॉनसून। एनसीआर में आज लू का येलो अलर्ट, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की खपत। मध्य प्रदेश में भी मानसून की रफ्तार पर लगा ब्रेक, गर्मी और उमस वाले मौसम से लोग परेशान। हरियाणा में गर्मी और लू से बुरा हाल, रोहतक में 45 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। बारामती में बिजली की किल्लत को लेकर कोहराम, नगर पालिका के खिलाफ महिलाओं का अंडा मोर्चा। राजस्थान के बूंदी में पेयजल संकट को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, करीब 1 घंटे तक लगाया जाम। वाराणसी में बारिश से बढ़े हरी सब्जियों के दाम, लोगों पर पड़ी दोहरी मार। बिहार के शिवहर में मंडराया बाढ़ का खतरा, बारामती नदी ने खतरे के निशान को किया पार। अरुणाचल में बारिश से जारी है लैंडस्लाइड का सिलसिला, सियांग जिले में पहाड़ टूटने से 6 जिलों का टूटा संपर्क। असम में भारी बारिश से बह गया बोगई गांव का पुल, मुसाफिरों की बड़ी मुसीबत। ब्रह्मपुत्र में पानी बढ़ने से असम में मुसीबत, करीब दर्जन भर गांवों में बाढ़ के हालात। मेघालय में भारी बारिश से असम की नदियों में उफान, सुरक्षित जगहों की तरफ लोगों का पलायन। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की जन संवेदना यात्रा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला, पार्टी नेता महेश सिवानी की गाड़ी में तोड़फोड़। हमले में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी हुआ जख्मी, करीब 70 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बोला धावा। आपके मुखिया केजरीवाल ने हमले पर सीएम रूपानी से की बात, हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग, एफआईआर दर्ज करने की अपील। यूपी में तेज हुई चुनावी हलचल, ओपी राजभर ने बताया सरकार का फॉर्मूला, कहा गठबंधन जीता तो 5 साल में बनेंगे 5 मुख्यमंत्री। ओपी राजभर में बना है 10 पार्टियों का गठबंधन, का 5 सालों में 5 अलग अलग जातियों का होगा मुख्यमंत्री। ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम का दिया फॉर्मूला, कहा हर साल 4 उप मुख्यमंत्री, 5 सालों में बनेंगे 20। ओपी राजभर के बयान पर बीजेपी का पलटवार, डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले राजनीति में होनी चाहिए गंभीर बातें। चुनाव से पहले महिला विंग और मजबूत करने की बीजेपी की कवायद, जेपी नड्डा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। चुनाव से पहले तैयारियों पर बीजेपी का मंथन, अमित शाह की जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक, पार्टी दफ्तर में दोनों के बीच हुई करीब 2 घंटे बाद। चुनाव बाद हिंसा पर ममता सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज, दिल्ली में आज जेपी नड्डा से मिलेंगे शुभेंदु अधिकारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 2 जवान जख्मी। दरभंगा धमाके में एनआईए ने 2 लश्कर आतंकियों को धरा, पूछताछ में खुलासा, पाक में बैठे आकाओं ने रची थी पार्सल बम की साजिश। पार्सल बम से दौड़ती ट्रेन में धमाके की थी साजिश, हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों आतंकियों ने किया खुलासा। 2 जवानों ने अपनी आंखों से देखा था एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम गिराने की वारदात, एनआईए ने दोनों के बयान को किया दर्ज। बयान के मुताबिक रविवार की सुबह करीब 1:35 पर दिखे थे आतंकी साजिश के ड्रोन, 30 सेकंड के अंदर हुआ था धमाका। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन हमले से निपटने के लिए जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर लगा एंटी ड्रोन सिस्टम रक्षा और प्रहार दोनों में सक्षम। जम्मू में फिर दिखे ड्रोन, सुबह 4:40 पर कालूचक के पास आया नजर, 800 मीटर की ऊंचाई पर भर रहा था उड़ान। पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर 8 ड्रोन कैमरे बरामद, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की पड़ताल। गुजरात से भी जुड़े धर्मांतरण के तार, वडोदरा के सलाउद्दीन नाम का शख्स गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का अहम मोहरा था सलाउद्दीन, मोहम्मद उमर गौतम के साथ बिठाकर होगी पूछताछ।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हैंडल ब्लॉक करने पर ट्विटर आज दे सकता है जवाब। संसदीय पैनल ने 48 घंटे की दी मोहलत। अश्लील कंटेंट को लेकर ट्विटर की और बड़ी फजीयत। एनसीडब्ल्यू ने 1 हफ्ते के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के दिए निर्देश। एनसीडब्ल्यू ने ट्विटर के खिलाफ अश्लील कंटेंट पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, मामले की जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश। बाबा रामदेव की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी एलोपैथी डॉक्टर वाले बयान की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग। कोविड से हुई मौत पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, कहा केंद्र सरकार तय कर ले राशि, 6 हफ्ते में तय हो गाइडलाइंस। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी करेंगे आईएमए के कार्यक्रम को संबोधित। दोपहर 3 बजे चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों से बात। पीएम ने ट्वीट में कहा, कोरोना से जंग के खिलाफ डॉक्टरों के योगदान पर देश को है नाज। डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से आज बात करेंगे पीएम, तकनीक को और उन्नत बनाने पर होगा जोर। लेह लद्दाख के नेताओं के साथ गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की आज मुलाकात। बातचीत से पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 370 की बहाली की मांग की। पंजाब में दिखने लगा चुनावी एक्शन। अमृतसर में सुखबीर बादल ने ब्यास नदी के किनारे अवैध माइनिंग पर मारा छापा। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार और गति देने के लिए पीएम की एक और कोशिश। मंत्रियों से कहा, खुद कतारों में जाकर देखें क्या है अड़चन। मुंबई में बुजुर्गों को घर जाकर टीका लगाने की मांग ने पकड़ी जोर। पुणे में शुरू हुई डोर टू डोर मुहिम। देश में अब तक लगे 33 करोड़ 54 लाख लोगों को टीके। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिर पकड़ने लगी है जोर। 24 घंटे में 9,771 नए केस। दिल्ली में 1,500 से नीचे आए सक्रिय मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 94 नए मामले, एक दिन में 6 की मौत। डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बीच दिल्ली में शुरू होगा जीन सीक्वेंसिंग लैब। जुलाई में होगी शुरुआत। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले में 9वीं एफआईआर दर्ज। 2 डॉक्टर और उनके 2 स्टूडेंट्स बनाए गए हैं आरोपी। अनलॉक होते ही फिर बढ़ने लगी है लापरवाही। नोएडा के बाजारों में नियमों की उड़ने लगी धज्जियां। राजस्थान के कोटा में लोकसभा स्पीकर ने कोरोना पीड़ितों का सुना दुख। सामाजिक कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद की अपील। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने लगवाया कोरोना वैक्सीन। पटना के अस्पतालों में लिया रूसी टीका स्पुतनिक। जेडीयू का तंज, ऊंचे लोग विदेशी पसंद। झांसी में प्रेम प्रसंग में एक लड़की ने की खुदकुशी। प्रेमी के फ्लैट पर लगाई फांसी। झज्जर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, वारदात सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में कोरोना पीड़ित महिला ने की आत्महत्या। अस्पताल की पहली मंजिल से लगाई छलांग। बैतूल में एक सरकारी कर्मचारी ने की खुदकुशी। फर्जी भर्ती कांड में आरोप लगने से था परेशान। राजस्थान के दौसा में सीआईएसएफ की महिला सिपाही के साथ रेप, पुलिस कर रही मामले की जांच। अकोला में प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर। प्रेमी की हत्या के बाद बदले की भावना से लड़की के पिता का भी कत्ल। इंदौर में दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। मध्य प्रदेश के विदिशा में बाइक की डिक्की से चोरों ने उड़ाया माल। 1 लाख कैश लेकर हुए चंपत। नोएडा में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। दिल्ली में कुत्ते की मौत पर हंगामा। लोगों का आरोप, किसी ने कुत्ते को बहुमंजिली इमारत से फेंका नीचे। दिल्ली में हॉरर किलिंग का मामला। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक ही गोत्र में शादी करने पर पति पत्नी को मारी थी गोली। राजस्थान के धौलपुर में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। 10 जुआरी गिरफ्तार। औरंगाबाद में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले की पिटाई का वीडियो वायरल। एनएसजी जवान पर आरोप। छपरा में मौसा ने किया बच्चे का अपहरण। पुलिस ने राजस्थान ले जाते वक्त धरा। भिवंडी के एक तालाब में डूबने से 2 लड़कों की मौत। नहाते वक्त हुआ हादसा। मनसा में भीषण सड़क हादसा। बस से कार की टक्कर, 6 की मौत। सुकमा में सड़क हादसा। एक ही परिवार के 3 की मौत।
बेकाबू बाइक माइलस्टोन से टकराई। जम्मू कश्मीर के रामबन में टाटा मोबाइल गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरी, 4 की मौत, 4 जख्मी। कानपुर में गहने की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, लाखों का माल खाक। गोहाना में ट्रक को ठीक करते समय हुआ धमाका, केबिन में लगी आग, 2 मैकेनिक झुलसे। बिहार के नालंदा में नेताजी ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके, मन पसंदीदा गाना नहीं बजाने पर किया मारपीट। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से एसएन श्रीवास्तव की विदाई, फेयरवेल कार्यक्रम में भावुक हुए। मुकुल गोयल होंगे यूपी के अगले डीजीपी, 1987 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी। यूपी के संत कबीर नगर लोकसभा सीट के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। फिर अस्पताल में भर्ती हुए मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार, लेकिन स्थिर है हालत। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को पकड़ने के लिए किया इनाम का ऐलान, सूचना देने वाले को मिलेंगे 10 करोड़। आज से एटीएम से फ्री निकासी की संख्या एसबीआई ने घटाई, 4 ट्रांजैक्शन के बाद देना होगा पैसा। खाना पकाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर लगेगी रोक, कच्चे पाम ऑयल पर लगने वाला आयात शुल्क घटाकर 10% किया गया। ओएनजीसी और ऑयल को सरकार का अल्टीमेटम, कहा तय समय सीमा के भीतर करे मोनेटाइज, नहीं तो होगी नीलामी। यामाहा ने लॉन्च किया हाइब्रिड पावर्ड फैसिनो 125 FI, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा यामाहा का नया स्कूटर। विस्कॉन्सिन में आइसक्रीम पार्लर पर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, खुद से खरीदा आइसक्रीम। चीन ने एक बार फिर अमेरिका को लेकर साधा निशाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर अमेरिका की मनमानी करने का लगाया आरोप। इटली के मटेरा में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक, कोरोना महामारी और क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर हुई चर्चा। हांगकांग में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की रिपोर्ट, मानवाधिकारों को कुचलने वाला कानून बताया। वैक्सीन की खरीद पर ब्राजील में हंगामा, मुश्किल में फंसे राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, विवाद के बाद ब्राजील ने सस्पेंड की डील। रूस में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी से निपटने के लिए बूस्टर शॉट्स को मंजूरी, वैक्सीन लेने के 6 महीने बाद लेने की इजाजत। दुनिया में 18 करोड़ 25 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 39,53,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। कोलंबिया में अप्रैल से लगातार जारी है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कोलंबस की मूर्ति को किया तहस नहस। इंडोनेशिया के बाली में यात्री जहाज डूबने से हादसा, 6 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। दक्षिण कोरिया में सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल, ड्रोन से होने वाले हमलों की काट निकालने के लिए किया अभ्यास।